प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को जरा पढ़िए। प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद कर लीजिए, मंगू के अलावा जो है उसकी माँ किस जो है 3 संतानें थी, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। क्लियर है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न 2 को पढ़िए। कह रहा है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ। प्यारे बच्चों, अज्ञेय का जन्म कब हुआ, तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1911 ईस्वी, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या है, याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा, उर्वशी के लिए, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अब देखिए जो है प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, याद कर लीजिए, व्यक्तिगत चित्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब आगे हम लोग चल रहे हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न जो है 5 क्या कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 7वीं पीढ़ी का जो है कलाकार है। याद कर लीजिए, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 6 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा है सीता के बेटों ने सीता को कितना रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया है। तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 50 रुपया, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 7 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, याद कर लीजिए 8वीं सदी, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 8 क्या कह रहा है, पढ़िए कि बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्जाम लगा था। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो याद कर लीजिए 11 रुपया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हम लोग चल रहे हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 9 क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यथा तथ्य। यथा तथ्य जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 10 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 10 को पढ़िए। कह रहा है जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है प्यारे बच्चों 11 क्या कह रहा है कि आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे जो है कौन सी संज्ञा है। तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 12 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप जो है कौन सा सर्वनाम है। तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 13 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है। प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, जो है प्रविशेषण शब्द जो है किसकी विशेषता बताता है, तो विशेषण की विशेषता बताता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 14 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, पढ़िए जरा कि मीरा को जिंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से जो है किस प्रकार की विभक्ति है, किस कारक की विभक्ति है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, करण कारक की विभक्ति, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है क्या कह रहा है, प्रश्न 15 को पढ़िए प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो याद कर लीजिए, भूतकाल जो है 6 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 16 को पढ़िए, व्यायाम का संधि विच्छेद क्या है। तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वी प्लस आयाम, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 17 क्या कर रहा है प्यारे बच्चों कि नीरव का संधि विच्छेद क्या है। नीरव का संधि विच्छेद क्या है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निह प्लस रव, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 18 को पढ़िए प्यारे बच्चों, आजन्म में कौन सा समास है। प्यारे बच्चों, आजन्म में कौन सा समास है, तो याद कर लीजिए, जो है अवयवी भाव समास है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है।
आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 19 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न 19 को पढ़िए। कह रहा है कि जन्म मरण में कौन सा समास है। प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, जन्म मरण में जो है द्वंद्व जो है समास है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, आगे प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न जो है 20 क्या कह रहा है, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है। प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, निस्तेज में जो है निस जो है उपसर्ग है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में जो है हिंदी के 20 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्नों को इसमें कराया है जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न जो है आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलता है।